ये कहानी से आपको सीख मिलेगी कि बुरी स्थिति में आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। एक बार की बात होती है कि एक लड़का बुरी तरीके से एक रेगिस्तान में फंस जाता है। अब फंसने की वजह से उसके पास जो भी भोजन और पानी होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब वो लड़का जो है ना कि पूरी 2 दिन से करीब करीब वो पूरा प्यासा और भूखा है। अब वह मन ही मन मान चुका है कि यदि उसको पानी इस रेगिस्तान में नहीं मिला तो वह यहाँ पर उसका मरना तय है। लेकिन अचानक कुछ दूर चलने के बाद उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उस झोपड़ी पर विश्वास नहीं कर पाता। वजह यह होता है कि वह कई बार भ्रम में फंस चुका होता है, लेकिन फिर भी आखिरकार उसके पास यह एक आखिरी मौका है और वह भरोसा करके उस झोपड़ी की तरफ जाना शुरू करता है। जैसे झोपड़ी के पास पहुंचता है उसको लगता है यहाँ वर्षों से कोई आज तक आया ही नहीं है। फिर भी वह पानी की चाहत में उस झोपड़ी के अंदर जाता है। अब अंदर जाने के बाद वह नल को तेज़ी से चलाना शुरू करता है। अब उस नल तो पूरी लग रही कि वर्षों से चली ही नहीं है, पानी है ही नहीं। वह हताश निराश होके वह उसी झोपड़ी के अंदर उसके ज़मीन पर गिर जाता है। अब गिरने के बाद फिर जैसे ज़मीन पर गिरता है उसके झोपड़ी की छत पर एक पानी से भरा हुआ बोतल दिखाई देता है। अब दिखाने के बाद वह तुरंत उसको उतारता है। जैसे वो पीने जाता है तो उसके बोतल पर एक कागज़ लिखा हुआ चिपका हुआ उस पर दिखाई देता है। तो उस पर लिखा होता है कि इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ इस नल को चलाने के लिए करें, फिर वापस इसी नल से जो पानी निकलेगा इस बोतल में भर के इसको टांगना न भूलें। अब ऐसे स्थिति में ना बहुत परेशान हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि यदि यह मैं पानी का इस्तेमाल इस नल में करूं, अगर नल नहीं चला तो फिर मैं वैसे भी मर जाऊंगा। यदि इसके जल का स्तर वो पूरी तरीके से नल के नीचे का सूख गया तो फिर मैं क्या करूंगा। शायद यह लिखी हुई बातें पूरी तरीके से गलत हो तो, या फिर सही भी हो सकती हैं, पानी निकल भी सकता है, तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय सोचने के बाद वो क्या करता है कि वह पानी बोतल का उस नल में डाल देता है और भगवान को याद करता है। उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार चलाने के बाद पूरी तरीके से ठंडा पानी निकलता है। वह उसके लिए एक अमृत के समान होता है। फिर से वो पानी पीने के बाद उस पानी को बोतल में रख के वहीं पर वापस टांग रहा होता है। तब तक उसको एक और बोतल दिखाई देता है जिसमें एक नक्शा और पेंसिल होता है। अब वह नक्शा जो होता है उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता होता है। उसको पूरी तरीके से स्टडी करता है और वो पूरे तरीके से याद कर लेता है। फिर से उसको वहीं पर टांग देता है। जैसे वो झोपड़ी से बाहर निकल के 2-4 कदम आगे जाता है तो पीछे फिर से झोपड़ी की तरफ मुड़ता है और सोचता है। फिर वापस जाता है तो उस पानी की जो बोतल को है उसको उतारने के बाद उस पर एक लाइन ऐड करता है कि मेरा यकीन करिए यह काम करता है। ऐसा करने के बाद वो फिर वहाँ से निकलता है और बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात ज़िंदगी में सीखने की है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बुरी से बुरी भी परिस्थितियाँ हों तो कभी भी अपना धैर्य और आत्मविश्वास कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ये जो धैर्य हमें और आत्मविश्वास है ये आपकी एक उम्मीद बनी रहती है। ये जो धैर्य है कि आपको आगे बढ़ने की एक सफलता है। ये जो आत्मविश्वास है कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देगा। यकीन मानिए कि बुरे से बुरे परिस्थिति में सिर्फ आपका ये अकेला साथी है धैर्य और विश्वास। इस 2 चीज़ों पर अगर आप टिके रह गए तो बुरी से बुरी परिस्थितियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें से पहले ही हताश निराश हो जाते हैं और अपने ज़िंदगी में गिव अप कर देते हैं, चीज़ें से हार मान लेते हैं। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में धैर्य बना के खुद पर भरोसा करके, खुद के इंटरनल पावर पर भरोसा करके यदि आप अपने शक्ति को पहचान के अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कि डे बाय डे आप ग्रोथ ही करने वाले हैं, कभी पीछे नहीं करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स या समस्याएं नहीं बनी हैं जिसका आपके ज़िंदगी में ही कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो। सोल्यूशन 110% है। बस आपको धैर्यता के साथ में अपने पर खुद पर भरोसा करके उसको जांचने खोजने की ज़रूरत है, उसका सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है।